घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये तो आप सबको मालूम होगा। कितना भी काम कर लो तो भी काम कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। तो ऐसे में कुछ हम छोटे छोटे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कर लें तो उनसे क्या है होगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमारा जो समय है वो भी बचेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है वो है चूड़ियों को लेके। चूड़ियाँ तो हम मैचिंग की खरीदते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी साड़ी ऐसी होती हैं तो उनकी मैचिंग की लेके आते हैं और फिर रखी रखी वो क्या होती है कि थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। छोटी क्या हो जाती है, हमारे हाथ जो हैं वो थोड़े से मोटे भी हो जाते हैं, काम कर कर के थोड़े फूल जाते हैं, तो वो चूड़ियों को चढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, चढ़ती नहीं हैं। और अगर वो टूट जाए तो हमारे हाथ में लग भी जाती हैं, खून निकल आता है। और ऐसे अगर हम बार बार चूड़ियाँ नई खरीदेंगे तो पैसा भी वेस्ट होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, या तो आप साबुन लगा के पहन लें और नहीं तो आप इसमें थोड़ी सी अपने हाथों में वैसलीन लगा लें। वैसलीन लगाने से क्या होगा, जो आपके हाथ हैं वो चिकने हो जाएंगे और चिकने हाथों में जो चूड़ी वगैरह है, कंगन है, वो बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने अपने हाथों में वैसलीन लगा दी है और उसके बाद हम चूड़ियों को पहनेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये चूड़ियाँ जो हैं वो चढ़ गई हैं। तो कितनी भी छोटी चूड़ी हो, अगर आप वैसलीन लगा के पहनेंगी तो बहुत ही आसानी से आपके हाथों में चली जाएगी। तो ठंड में बिना हाथ गीला किए और छोटी चूड़ी को पहनने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो उसके बाद हमारी जो टिप्स है वो है चावल को लेके। चावल बनाने से पहले वैसे तो हम बीन के इकट्ठा सारा रख लेते हैं। जो भी 2-4 किलो 5 किलो जो इकट्ठे चावल लेके आते हैं उनको हम पहले ही साफ़ करके रख लेते हैं। लेकिन तो भी बनाने से पहले एक बार उनको देखना ज़रूरी हो जाता है कि वो कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं आए उसमें। तो अक्सर हम इस तरह से बीनते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमें चावल इस तरह से नहीं बीनने चाहिए, क्योंकि ऐसे होता है कि कई बार ज़्यादा हाथ से चावल चले जाते हैं तो कोई भी कंकड़ वगैरह या कीड़ा हो तो वो भी चला जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो चावल बीनने का सबसे अच्छा तरीका और बिल्कुल सही तरीका है, इस तरह हाथ में लेके इस तरह से हम थाली में उसको फैलाएंगे तो कोई कंकड़ होगा या कीड़ा होगा तो वो एकदम स्पष्ट रूप से हमें दिख जाएगा। तो आप जब भी चावल या दाल या कुछ भी चीज़ बीनें तो इस तरह से आप डाल के बीनेंगे तो उसमें कहीं भी कोई भी गंदगी जाने का कोई सवाल नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखें। इस तरह से आप बीनेंगे तो आपकी सभी चीज़ें एकदम से साफ़ रहेंगी। तो आशा है आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम ग्लास कटोरी इकट्ठी रख देते हैं तो वो आपस में बहुत बुरी तरीके से फंस जाती हैं। ऐसे में उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, बहुत मुश्किल से वो निकली हैं। तो उसको इन जब ऐसे भी कोई ग्लास या कटोरी कोई फंस जाए आपस में तो आपको क्या करना है, उसको अलग करने के लिए आप जो भी बर्तन आपस में फंस गए हों उसको आप गैस जला के और उसको हल्का सा गरम करें। वो क्या होता है कि इसे जब पानी वगैरह इसमें हम धोते हैं पानी से तो उसमें थोड़ा ऐसी कुछ हो जाता है, भाप जैसी बन जाती है कि वो आपस में प्रेशर बन जाता है तो वो चिपक जाते हैं। तो जब इसको हम गरम करते हैं तो जो बर्तन होते हैं उनके जो बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा खाली हो जाता है और वो आपस में मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो जब भी कोई बर्तन आपके इस तरह से फंस जाए तो आप थोड़ा सा बिल्कुल 4-5 सेकंड के लिए उसको आप गरम कर लीजिए गैस में। और उसके बाद आप ध्यान से सावधानीपूर्वक कपड़े से पकड़ कर निकालें तो आप देखेंगे कि जो आपका ग्लास है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो आशा है आपको ये टिप्स ही पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लास है वो हमारे बड़े आसानी से अलग हो गए हैं। सर्दियां हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत जब होती है जब हम बर्तन धोते हैं और हाथ हमारे गीले रहते हैं। तो जल्दी में हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों में ही कई बार हाथ पोंछ लेते हैं। तो ऐसे करने से हमारे कपड़े तो गंदे होते ही हैं और गीले भी हो जाते हैं।
तो आपको ऐसा कुछ करना है कि ये जो नैपकिन है, किचन टॉवल है, वो आपके पास में रहे, जिससे आप बर्तन धो के या कुछ भी काम करके तुरंत ही आप हाथ को पोंछ लें। तो जब आप इस तरह से नल के ऊपर जहाँ हम बर्तन धोते हैं वहाँ इस तरह से अगर आपके पास रैक है, तो इसमें किचन टॉवल में एक पिन की हेल्प से आप इसको हैंग कर दें, उसमें जो भी आपके ऊपर इस तरह से रैक बने हैं उसके हैंडल में। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप बर्तन धो के और तुरंत की तुरंत आप हाथ पोंछ लेंगी। तो ऐसा करने से आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा तब आता है जब हम बिजली का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कपड़े प्रेस करने में तो बिजली तो लगेगी ही। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा कपड़े भी प्रेस हो जाए, बिजली का बिल भी है वो कम आए। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको लेना है एक एल्युमिनियम फॉयल। सबके घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। और उस एल्युमिनियम फॉयल को आपको जो प्रेस है उसके ऊपर आपको कवर करना है। एल्युमिनियम फॉयल से प्रेस को कवर कर लें आप। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये एल्युमिनियम फॉयल ऐसी होती है, हीट को पकड़ती है और जल्दी ठंडी भी नहीं होती है। तो ये प्रेस जो है वो जल्दी आपकी गर्म होने के बाद ये जल्दी ठंडी नहीं होगी। तो ऐसा करने से आपकी जो बिजली है वो काफ़ी बच जाएगी और जो आपका बिजली का बिल है वो भी काफ़ी कम आएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा तरीका है कपड़े प्रेस करने का। तो इस तरह से आप जब भी कपड़े प्रेस करें तो आप इस तरह से रैप करके प्रेस को उसके बाद करें। तो ऐसा करने से कपड़े जो है जलेंगे भी नहीं और आपका बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाएगा।